तो ख्वातीनो हजरात, आप जलना बंद करें। आज मैं लेकर के आ गया हूँ गर्मा गर्म कबाब जो आपको आज पूरे दिन जलाने वाली है। ख्वातीनो हजरात, आज का कबाब खाने के बाद में आपकी सांस भी जलना बंद कर देगी। इसे खिदमत है पेपरिका चिकन टिक्का। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपका किचन आज पूरा हिलने वाला है। तो गाइस बिना समय गवाते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आपको सबसे पहले एक बॉल ले लेना है, उसमें ऐड कर देना हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून ब्लैक क्रस्ट पेपर, हाफ टेबल स्पून ओरिगानो सीजनिंग, हाफ टेबल स्पून चिल्ली फ्लेक्स, हाफ टेबल स्पून पेपरिका पाउडर, 1 कप कर्ड, 10-12 कलियां बेसिल का चॉप कर ले और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। तो क्या आपको पता है कि कबाब का इजाद किस कंट्री ने किया है? आप इसका आंसर जानना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो में कमेंट्स करें। तो गाइस अब हम इसमें ऐड कर लेंगे कुछ रिफाइंड ऑयल। नमक हमने ऐड करना भूल गया तो स्वाद अनुसार आप नमक भी ऐड कर लेना है इसमें। उसके बाद इसे अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लेंगे। तो गाइस हमने चिकन में कुछ ब्रेस्ट चिकन ले लिया और छोटे छोटे क्यूब्स उसके काट लिए हैं, साथ में कुछ बेल पेपर और अनियंस का क्यूब्स भी काट दिया। तो गाइस जब हम चिकन को और अनियंस के क्यूब्स और बेल पेपर को इस मसाले के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो इसे 4 घंटे के रेस्ट दे। फाइनली 4 घंटे के बाद में हमने इसे निकाला है। अब इसे हम लगाने जा रहे हैं स्कीवर में। तो सबसे पहले हमने अनियंस ले लिया है, उसके बाद चिकन का क्यूब। इस तरीके से भी आपको सजा लेना है, चिकन अनियंस बेल पेपर, चिकन अनियंस बेल पेपर, इसी तरीके से आपको भी सरिये में लगा लेना है। तो आपको पता है कबाब सिर्फ मांस के टुकड़े नहीं है, कबाब मध्य पूर्व की सदियों की पुरानी परंपरा का प्रतीक है, जो हर बाइट में एक कहानी है। यह कबाब सिक पर भुने हुए एक स्वाद का जादुई मेल है जो हर किसी को खुश कर देता है। तो गाइस अब तवे को धीमी आंच पे रख करके कबाब को चारों तरफ से सेक ले। कबाब को लगातार धीमी आंच पर भुनना चाहिए ताकि वो चारों तरफ से अच्छे तरीके से कुक हो जाए। अब यह धीमी आंच पर धीरे धीरे भुनना स्टार्ट हो गया है। इसके मसाले की खुशबू मुझे खाने के लिए अभी से ही प्रेरित कर रहा है। मुझे यकीन है कि कबाब का भी स्वाद बहुत ही बढ़िया होगा। तो गाइस धीरे धीरे भुनने से कबाब में एक धुएं वाली स्वाद आता है, तो उसे और भी खास बनाता है। पारंपरिक रूप से तंदूर में कबाब बनता है जिसे स्वाद और भी बेहतर होते हैं। तो गाइस कबाब को बीच बीच में पलटना भी बहुत जरूरी है। अब हमारा कबाब 80% कुक हो चुका है और इसका खुशबू भी बहुत ही बेहतरीन आ रही है। डिलीशियस कबाब आपका रेडी हो चुका है। आप इसे पुदीना का चटनी और फ्रेश प्याज का साथ सर्व कर सकते हैं। अगर मैं सच बताऊं ना तो ये कबाब बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बना है और काफी सॉफ्ट। तो गाइस बिना देर किए गरम गरम कबाब का एंजॉय ले और आप अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।